नमस्कार दोस्तों। आज क्यों देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो कि हमारा यदि सांसद हो तो राहुल गांधी जैसा, हमारा नेता हो तो राहुल गांधी जैसा, हमारा बेटा हो तो राहुल गांधी जैसा, खिलाड़ी हो तो राहुल गांधी जैसा, और यदि पढ़ने वाला हो तो राहुल गांधी जैसा, यदि समर्पण का भाव हो तो राहुल गांधी जैसा, और यदि करने का भाव हो तो राहुल गांधी जैसा। आखिर क्यों आज संतों से लेके हर कोई कहता है राहुल गांधी ही जैसा बेटा चाहिए। आज जब वो प्रयाग की धरती पर थे तो वहां मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती कह रही थी, बस हमें तो ऐसा ही बेटा चाहिए जो गंगा, जमुनी, सरस्वती की तहजीब को एक साथ समेटे हुए हो। यही तो है, यही चीज राहुल गांधी को अलग करती है दूसरे नेताओं से, महान बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ तमाम सारे स्वार्थी, तमाम सारे पैसे रुपए और इन सब के लिए मरने वाले नेताओं की भीड़ है। अपमान सह कर भी, अपमान करवा कर भी कुछ न कुछ करने की है। तो यह अंतर होता है। घटना का जिक्र करता हूं, क्यों मैं यह कह रहा हूं। राहुल गांधी कल जब वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे थे, अब प्रदर्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कहीं पर जाकर के सभा नहीं कर रहे थे, वो अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, जिसे रोड शो कहा जाता है, तो प्रदर्शन नहीं हुआ, तो रोड शो करते हुए निकल रहे थे। जनता उनके पीछे पागल होकर के चल रही थी। हालात ये थे, जब वो काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर पे उतरे और अंदर चले गए तो उस वक्त में एक बुजुर्ग महिला आई और एक पुलिसकर्मी से बोली, का बिटवा राहुल यही गाड़ी से आयन बा। अब आप एक चीज सोचिए, उसका यह इस बात के लिए, और फिर उसने उस गाड़ी को दुलारा। यह प्रेम है। यानी जिस गाड़ी पर राहुल गांधी बैठे उस गाड़ी को वह माता दुलारती है, जब उसे पुलिसकर्मी बताती है कि हां इसी से राहुल गांधी आए। अब समझिए, भावना को समझिए, बड़ी बात। पूरे गुदौलिया क्षेत्र में कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची थी। और राहुल गांधी ने जब चलते हुए अपनी जीप से जनता को संबोधित किया तो ऐसे लग रहा था कि यहां मजमा लगा हो। इतना बड़ा, इतना विशाल, अपने आप में इस बात का संदेश है कि राहुल गांधी आज एक क्रांति बन चुके हैं। बहरहाल उसी को कर ही रहे थे। राहुल गांधी को एक संदेश मिलता है कि वो संदेश आता है वायनाड से। वो वायनाड जो केरल में है, संसदीय क्षेत्र है, जहां के सांसद हैं राहुल गांधी। जब अमेठी के लोगों ने धोखा दिया तो राहुल गांधी को साथ दिया केरल के वायनाड के लोगों ने, इसलिए वायनाड का विशेष महत्व है। तो राहुल गांधी को जब संदेश मिला कि हमारे क्षेत्र में किस तरीके से अचानक जंगली जानवर हमला कर रहे हैं और उससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बड़ी छोटी बात थी कि 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, और वो भी एक दिन में नहीं, कई दिनों में। तो राहुल गांधी से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम से बोला कि अब आगे का कार्यक्रम मैं नहीं करूंगा, मेरे क्षेत्र की जनता को मेरी जरूरत है इस वक्त और मैं वहां जाऊंगा। सबने कहा प्रोग्राम सेट है, भदोही में कालीन के कारीगर आपके साथ मिलना है, तमाम सारे और लोगों से मिलना है, गंगा पे आपको बोलना है। आप कहां जा रहे हैं?
वहां बाद में चले जाइएगा, छुट्टी वाले दिन चले जाइएगा। राहुल गांधी ने कहा नहीं, जब मेरे लोग दर्द से कराह रहे हो तो मैं वहां चला जाऊं, तब चला जाऊं, ये नहीं, मैं तुरंत जाऊंगा। और राहुल गांधी वहां से तुरंत फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं, तुरंत वायनाड जाते हैं। और वायनाड पहुंचने के बाद वहां रात में ही उन सारे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था इन जानवरों के हमले में। उनसे चीजें समझते हैं और जानते हैं, और उसके बाद में रात में ही मैसेज करते हैं प्रशासन के अफसरों को कि सुबह आपके साथ मीटिंग करनी है। और सुबह उनके साथ जल्दी मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके एक एक डायरेक्शन देते हैं और उनको देते हैं कि जहां हमारे फंड से, हमारे उससे जरूरत है वो लीजिए, हमारे लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे लोगों के साथ में यह नहीं होना चाहिए, उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, उन्हें बचाइए। और वो साथ में ही चिट्ठी भी लिखते हैं केरल की सरकार को कि आप कर क्या रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप खामोश बैठे हैं। आपके प्रदेश के नागरिक हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी कंपनसेट कीजिए जिससे उनके परिवार अपने आप को संबल पा सके, कुछ कर सके। तो यह स्थिति होती है। बहरहाल राहुल गांधी का यह जो सोचना होता है, और उसके बाद में वो प्रेस से भी बात करते हैं, उनको भी बताते हैं कि क्या क्या हमने बात की है और क्या क्या कैसे करने का। और उसके तुरंत बाद वो फिर फ्लाइट पकड़ते हैं और प्रयागराज आ जाते हैं। और प्रयागराज पहुंचकर वो सीधे, ये नहीं कि आराम करने चले गए, वो सीधे पहुंचते हैं आनंद भवन, जहां से यात्रा की तैयारी हो चुकी थी कि आगे बढ़ेगी। और वो वहां पर यात्रा शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं तो जनता पागलों की तरह उनके साथ लग जाती है। वहां से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की रीता जोशी बहुगुणा। ये वही रीता जोशी बहुगुणा है जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, और यही नहीं, उनके भाई विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। उनके पिता को भी कांग्रेस ने ही दिया था, मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश। याद करिए, हेमंती नंदन बहुगुणा। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ दिया था उसको, जिसके पूरे परिवार को उन्होंने खड़ा किया। वो रीता जोशी बहुगुणा कहती हैं राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं, और राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है, वो नहीं है, सीरियस व्यक्ति नहीं। अब और सीरियस क्या होता है, उनके क्षेत्र में लोग मर रहे थे कोविड से, लाशें मिल रही थी। याद करिए वह फोटो जो तमाम समाचार पत्रों में देश के और देश के बाहर छपी थी, जिनमें दिखाया गया था कि कैसे लाशों का अंबार बिछा है, वो प्रयाग में उसी क्षेत्र की थी जिस क्षेत्र की सांसद हैं रीता जोशी बहुगुणा, जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो, और वहां प्रोफेसर की नौकरी भी कांग्रेस के ही समय में मिली थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह होता है जो अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने जो करना था वो किया, वो पहुंचे। राहुल गांधी का एक बिल्कुल वो है, आप याद करिए उनकी नानी बीमार हुआ करती थी, तो बार बार पूरा उस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़े हुए तमाम सारे छद्म विपक्ष यही आवाज उठाते थे कि राहुल गांधी सीरियस लीडर नहीं है, राहुल गांधी बार बार विदेश भाग जाते हैं। अब वो क्या बताते, मेरी नानी मर रही हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको देखने वाले नहीं, तो क्या मैं नहीं जाऊं, मैं उन्हें केयर नहीं करूं? लेकिन वो जाते थे, उनको केयर करते थे। और जब से उनका निधन हुआ उसके बाद तो वो नहीं जाते हैं। उसके बाद तो जब कभी होता है कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उसी में जाते हैं।
उसके अलावा नहीं जाते हैं। लेकिन उस समय कितना बदनाम किया गया, वो क्या बताते हैं? नहीं बताते हैं कि मैं क्या करता हूं। वह बेटा होता है जो अपनी मां के साथ यूं हाथ बटाता है। और इसी तरीके से राहुल गांधी लगातार हर एक किसी के दर्द को समझते हैं। उनके नेताओं के साथ कुछ होता है तो वहां जाते हैं। आप याद करिए, जालंधर में उनके सांसद थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका निधन हुआ था। राहुल गांधी जानते थे कि उनके परिवार में यदि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा तो ये सीट हार सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने कहा नहीं, इस परिवार से अब धोखा नहीं हो सकता है, हम उसी को देंगे। जबकि जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलए थे, रिंकू, जो आजकल आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो बोले हम जीतने की स्थिति में, सबसे ज्यादा वोट हमारे इधर से आए। राहुल गांधी ने कहा नहीं, उस परिवार को इस समय जरूरत है, इसलिए उसके साथ। और उन्होंने सीट गंवाना मंजूर किया, लेकिन उस परिवार का की हिम्मत, हौसला नहीं तोड़ा। तो वो राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी त्याग और उसकी मूर्ति इसलिए है कि आपने उन्हें पैदल चलते हुए 4000 किलोमीटर से अधिक खुद देखा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसके बाद लद्दाख से लेके तमाम जगह हो गए। इसके बाद अभी आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ब्लैक बेल्ट हैं, और जिस तरीके से वो जिस खेल के माहिर हैं, उस खेल में वो टॉपर हैं। वो पढ़ने में भी, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या कैम्ब्रिज हो, जहां वो पढ़े, सोचिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, उनसे पढ़े और उसके एक टॉप स्कॉलर हैं, वहां से एमफिल किया इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन कभी क्या बताते हैं कि मैं ये हूं? उन्होंने मैनेजमेंट की इस देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम किया। क्या वो बताते हैं कि मैं इतना काबिल हूं? नहीं बताते हैं। उस सामान्य से तरीके से वही टी शर्ट, वही जीन्स और उसी तरीके से। ये राहुल गांधी की खूबी है। वो एक इतने अच्छे भाई हैं कि अपनी बहन को जब मिलती है लाड़ करते हैं, अपनी बहन, अपने उसको, परिवार को, सबको करते हैं। अपनी मां को जितना प्यार करते हैं वह भी हम देखते हैं। तो कौन चाहेगा? हर मां चाहेगी ऐसा बेटा हो, हर क्षेत्र चाहेगा ऐसा सांसद हो जो हमारे लिए इतना केयरिंग हो, और हर पार्टी चाहेगी ऐसा लीडर हो जो हमारे लिए समर्पण भाव से लगा हो, जो कुछ मांग नहीं रहा है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हारा गया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में चारों तरफ से आवाज थी कि राहुल गांधी तुम ये पद संभालो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, नैतिकता कहती है कि यह नहीं होना चाहिए, और उन्होंने छोड़ा। उनके साथ तमाम सारे वो लोग जो अपने दिल में जज्बा रखते थे, इज्जत रखते थे, उन्होंने भी छोड़ा। लेकिन जो चालू चालाक लोग थे, जो बेईमान लोग थे, जो खुद भी चुनाव हारे थे या नहीं भी हारे, अपने आप को अकेले जीतने पे फोकस किए हुए थे, उन्होंने पद नहीं छोड़ा। वो बेशर्मी से चिपके रहे और उससे आगे मांगते रहे। तो यह भी है। उदाहरण दे देता हूं, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद का चुनाव हार गए, दूसरे को क्या जिताएंगे? मध्य प्रदेश में एक सीट दिलाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन साहब मुख्यमंत्री बनना है। एक सांसद नहीं जितवा सकते, ना खुद जीत सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे। वही कमलनाथ सिर्फ अपने बेटे पे फोकस हो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस हारे या जीते। प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, यह हालत थी। इसी तरीके से और भी तमाम सारे लोग थे, लेकिन राहुल गांधी ने नैतिकता दिखाई। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी को अब यह होना चाहिए। कई दिनों तक, काफी समय तक उनकी मां कार्यवाहक रूप से काम करती रही, और फिर पार्टी को उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की बात करी, और वो हुआ, और कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक चुनाव में
मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा अच्छा लीडर मिला, जनता का लीडर, वह लीडर जो दलित समुदाय से आता है, और ऐसा वैसा दलित समुदाय से नहीं, वह जिसके पूरे परिवार को दलित होने के कारण पेड़ में बांध के जलाकर मार डाला गया हो, वह परिवार। कोविड के दिनों में जब हम आप सब घरों में छिपे हुए थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी छिपा हुआ था, राहुल गांधी अपने क्षेत्र में भी जा रहे थे और देश के तमाम हिस्सों में निकल करके जो भी सेवा कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे थे। याद करिए, कोविड के ही दिनों की बात है, हाथरस गैंग रेप हुआ था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर तब भी गए थे जब उत्तर प्रदेश के सारे नेता अपने अपने बिलों में छिपे हुए थे। और यही नहीं, जब किसानों पर कोई बात आई तो सबसे पहले ट्रैक्टर चला करके उनके पक्ष में खड़े होने वाले राहुल गांधी ही तो थे। कोविड था, वो भी उस समय भी कोविड था, और ये एक घटनाएं नहीं है, ऐसी जाने कितनी घटनाएं। तो यह बताता है कि नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वार्थी नेताओं का देखिए क्या है। उदाहरण दे देता हूं, एक नेता है कमलनाथ, उनको राजीव गांधी के मित्र होने के कारण, वो कोई बड़े परिवार से नहीं थे, कोई बड़े रईस से नहीं थे, कानपुर के एक छोटे से इलाके से वो आते थे, लेकिन राजीव गांधी से मित्रता के कारण राजीव गांधी ने उन्हें आगे बढ़ाया, मौका दिया, और स्थिति यह हुई कि गांधी परिवार में उनकी एंट्री तीसरे बेटे की तरह होती थी। उन्हें सब कुछ दिया, उनके तमाम अपराधों को क्षमा किया, छिंदवाड़ा उन्हें भेजा, वहां से लोकसभा सदस्य बनाया, उसके बाद में उनका चलता रहा, तमाम पद दिए, नेता प्रतिपक्ष का दिया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। क्या नहीं दिया, 9 बार सांसद कांग्रेस के टिकट पे रहे, उसके अलावा सब कुछ दिया, उनका कारोबार और सब कुछ बढ़ा, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के पहले केंद्रीय मंत्री बनाया, पहले 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में, उसके बाद में 2004 से लेके 2014 तक। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पार्टी उनकी मां की तरह थी, उस पार्टी में वो अब लांछन लगाने लगे। खुद तो बोलने की दम नहीं है, जाके दूसरे दुश्मनों के पाले में बैठने को व्याकुल है। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनके साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, अदानी से मिल रहे हैं। आता है ऐसे लोग भी क्या, जिन्हें सब कुछ कांग्रेस ने दिया, क्या करेंगे? जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया, सब कुछ दिया, कर्ज में डूबा हुआ राजघराना था, उसकी मदद करी, हर तरह से किया। आज वो भाजपा में बैठे। इसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हें उठाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, केंद्र में इनकी पत्नी को मंत्री बनाया, इन्हें सांसद बनाया, और जाने क्या क्या। लेकिन भाजपा के साथ बैठे। इसी तरीके से बलराम जाखड़, उनके परिवार को, उनको सबको, उनके बेटे सुनील जाखड़, इन सबको सब कुछ दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस ने निकाला नहीं, कहा अभी कुछ देर आप रेस्ट कीजिए, दूसरों को मौका देते हैं, पार्टी बढ़ाना जरूरी है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, किस तरीके से कमलनाथ अपने घर के ही सीमित हो गए, अपने बस क्षेत्र के जो 2, 3, 4, 5 विधायक हैं उन्हें ही जिताने बस की, वो जीत जाए, बाकी क्या, बाकी तो जीतेंगे और नहीं जीतेंगे। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी का भट्ठा बैठाने में लग गए। यदि ऐसा व्यक्ति हो तो आप क्या कहें? तो इस तरह के हालात हैं, और जब इस तरह के हालात हों तो राहुल गांधी तो याद आते ही।
तो राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है। आज वो जब प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज में इतनी भीड़ थी कि रीता जोशी बहुगुणा को वह देख करके डर लग रहा हो, वो सपने में चली गई होंगी कि ये क्या हो गया। वहीं पर तमाम बेरोजगार लड़के पहुंचे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 97,000 जो बच्चों की भर्ती का है उसका विज्ञापन क्यों नहीं निकल रहा है। 10 लाख से अधिक युवा बच्चे इसके लिए पात्र जो हैं वो बेरोजगारी की लाइन में है, और न जाने क्या क्या क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं हमारी सांसद। तमाम सारी चीजें, तमाम लोग पहुंचे हुए थे अपने दर्द के साथ। निश्चित रूप से यह दर्द भारतीय जनता पार्टी या उन गद्दार नेताओं के लिए सबक है, उन लोगों के लिए सबक है कि कैसा हमारा नेता होना चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए। तो राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, यही तो है। जय